लीजिए पहले बच्चों, फिर आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को, पत्र को। तो पत्र मैंने अपने यानी आपने जो पढ़े हैं अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र बेटा। अब देखिए बहुत से शिकायती पत्र होते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं। शिकायती पत्र, कार्यालय पत्र, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो हम पत्र लिख रहे हैं भाई किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए। आपके सामने मैंने एक पत्र लिखा है, अपने इलाके में बस सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। ऐसे बहुत से पत्र हैं जो आप किसी अध्यक्ष को लिखते हैं, किसी कार्यालय को लिखते हैं। तो इन पत्रों को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले बेटा जब हम इन पत्रों को लिखते हैं तो हमें ना इन सबसे पहले अपना ना पता बनाना आना चाहिए कि हमें अपना एड्रेस किस प्रकार करना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले अपना नाम मोहन, 4/49 यानी गली नंबर 4 और मकान नंबर 49, जिसको आप अंग्रेजी में 49 बोलते हैं, 49 इसको हिंदी में बोलते हैं किशनपुरा पानीपत, किशनपुरा पानीपत। अब देखिए यहाँ तक हमने क्या कर दिया, अपना पता लिख दिया बेटा। फिर आगे देखिए जब मैंने पहले ही बता दिया था बेटा पिछले पत्र में भी कि जब हम किसी भी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, जब हम उच्च स्तर के व्यक्तियों को पत्र लिखते हैं तो विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करना बहुत ही आवश्यक है बेटा। यही आपकी व्यवहारिक दशा को दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे कि आपने अपना पता लिख दिया, पता कोई भी बना सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही पता आप लिखें। यहाँ पर देखिए सेवा में, सेवा में अब है अध्यक्ष महोदय, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा जो पंक्ति आएगी ना आपकी वो लिखनी आती है कि अपने इलाके में बस सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु हरियाणा परिवहन विभाग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखें। समझ लें, हरियाणा परिवहन विभाग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखें। तो मैंने तो यहाँ पानीपत का नाम लिख दिया। आप अपनी समस्या यदि कोई किसी गांव का विद्यार्थी है, उस गांव तक बस नहीं जाती, तो वहाँ तक यानी आप अपना पत्र, अपनी समस्या लिखकर अध्यक्ष को दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर है सेवा में अध्यक्ष महोदय, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय लिखा था तो यहाँ पर क्या जाएगा, अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर आपने लिखा था ओम पब्लिक स्कूल गोहाना, तो यहाँ पर हरियाणा परिवहन विभाग, किसको पत्र लिख रहे हैं, उस विभाग को हरियाणा परिवहन विभाग। और फिर है पानीपत, फिर है पानीपत। अपने इलाके में बस सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। हेतु ये शब्द बार बार के लिए, अपने इलाके में बस की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। अब देखिए बेटा यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा है कि जो उच्च स्तर के व्यक्ति हैं उनसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। तो यहाँ देखिए सविनय निवेदन यह है कि मैं पानीपत का स्थायी निवासी हूँ। सबसे पहले अपना विवरण दे दिया कि
मैं पानीपत का स्थायी निवासी हूँ। हमारे इलाके से बहुत से विद्यार्थी, हमारे इलाके से बहुत से विद्यार्थी व कामकाजी पुरुष, कामकाजी पुरुष काम पर जाने वाले व्यक्ति व महिलाओं को प्रतिदिन अपने अपने कार्य के लिए दूर जाना पड़ता है। प्रतिदिन विद्यार्थियों को जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, प्रतिदिन महिलाओं को काम पर जाना पड़ता है, प्रतिदिन पुरुषों को काम पर जाना पड़ता है और बहुत दूर जाना पड़ता है। उन्हें, देखिए इन्हें कह सकते हैं, उन्हें प्रतिदिन बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका कारण बता दिया, समस्या का कारण बता दिया कि समस्या क्या है, कि उन्हें प्रतिदिन बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ से, कहाँ से, किशनपुरा, यहाँ से आने जाने के लिए कोई बस सुविधा नहीं है। यहाँ से आने जाने के लिए कोई भी बस की सुविधा नहीं है। कृपया करके इस इलाके से सुबह शाम बस की सुविधा दी जाए। क्योंकि आपको पता है बेटा, जो कामकाजी महिलाएं हैं उसमें रिक्शा जाती, या आप कह सकते हो कि भाई बहुत सी सुविधा दी जाए, सुबह शाम की जगह आप पूरे दिन की भी लिख सकते हो। कृपया करके इस इलाके से सुबह शाम बस की सुविधा दी जाए, जिससे हमें आने जाने में आसानी हो जाए। आपकी अति कृपया होगी, आपकी अति कृपया होगी। फिर यहाँ पर भवदीय आ जाता है, जिसने पत्र लिखा है, मोहन, और फिर क्या आता है, दिनांक। बेटा देखिए, पत्र कोई एक व्यक्ति भी लिख सकता है और पत्र बहुत से व्यक्ति भी लिख सकते हैं। अब देखिए, बहुत से विद्यार्थी हैं, बहुत से व्यक्ति हैं जो जागरूक हैं। मान लो आपके गांव में बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो उसके निदान के लिए आपको यदि एक पत्र लिखना हो तो कैसे करेंगे? इसी तरह से बेटा फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तित होता चला जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, वहाँ पर अपने गांव का आप एड्रेस बना देंगे, पता बना देंगे कि जिस गांव में आप निवास करते हैं और समस्या हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आ जाएगा सेवा में। अब बिजली जो विभाग है, बिजली हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है, तो यहाँ पर हम अध्यक्ष महोदय की जगह किसको लिख सकते हो? सब डिविजनल अधिकारी, जिसको आप SDO बोलते हो, सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल अधिकारी, हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। फिर आप किस इलाके में हैं, उस गांव, उस जिले, उस शहर का नाम, गन्नौर, सोनीपत, गोहाना, पानीपत, रोहतक, जो भी है आप जहाँ जिस इलाके में रहते हो वो आ जाएगा। विषय यहाँ पर बदल जाएगा। बिजली की समस्या के निवारण हेतु एक पत्र लिखे। बिजली की समस्या हेतु एक पत्र लिख दिया। यहाँ पर देखिए, फिर आप क्या करेंगे, मान लो बहुत से विद्यार्थी भी हो सकते हैं, बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि हम इस गांव के स्थायी निवासी हैं। यहाँ दिन प्रतिदिन बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है। बिजली दिन में भी बहुत कम बिजली विभाग देता है, और जब रात को हमारे पढ़ने का समय हो जाता है तब बिजली गुल हो जाती है, या जब हम खाना खाते हैं तब भी बिजली गुल हो जाती है। अर्थात
बिजली के जो कट हैं वो बार बार लग रहे हैं, जिससे हमें बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। हम समय पर खाना नहीं खा रहे हैं, हम समय पर पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं आ गई हैं। कृपया करके हमारे गांव में बिजली की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि हमारा भी भी क्या हो, खुशहाल हो। आपकी अति कृपया होगी, धन्यवाद। फिर आ जाता है भवदीय और फिर अपना नाम और फिर क्या आ जाता है बेटा, दिनांक। तो 2 पत्र मैंने आपको समझा दिए। बहुत से पत्र जो है ना आप इसी प्रकार से लिख सकते हो बेटा। मान लो एक पत्र और बताता हूं मैं। आप बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है, और बस के परिचालक ने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, बुरा व्यवहार कर दिया, आपसे गाली गलौज करने लगा, तो आप ना उससे झगड़ा करने की बजाय क्या करना चाहिए आपको, उसकी शिकायत दर्ज कर दी, ठीक है। या आपसे पैसे ले लिए और टिकट नहीं दिया, ऐसा पत्र। तो सबसे पहले बेटा अपना पता तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अपना पता हमें हर हाल में लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, अपना पता लिखें। फिर अभी मैंने क्या कहा, परिचालक की शिकायत करने हेतु पत्र, यहां पर सेवा में आ जाएगा। अब आप भाई प्रबंधक अधिकारी, हरियाणा जो परिवहन विभाग है उसके प्रबंधक अधिकारी, मान लो ये आ जाए, हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के प्रबंधक को परिचालक की शिकायत करने हेतु प्रार्थना पत्र, परिचालक की शिकायत करने हेतु प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर सेवा में प्रबंधक अधिकारी, हरियाणा परिवहन विभाग, जिस स्थान पर आप रहते हैं या जिस डिपो से आप उस बस में सवार होकर गए हैं। अब यहीं पर फिर बेटा वही विनती, सविनय निवेदन यह है कि मैं हरियाणा परिवहन विभाग की बस संख्या HR 67 HR 67 6589, ये बेटा बस के नंबर होते हैं, यानी ड्राइवर के पास भी ये नंबर लिखे होते हैं, आगे और पीछे बस के यानी बाहर की तरफ भी ये नंबर लिखे होते हैं। जिस बस में आप सफ़र कर रहे हैं ना, उस बस का नंबर आपके पास होना चाहिए कि ये नंबर बस का ये नंबर है। तो आपने लिखना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं हरियाणा परिवहन विभाग की बस संख्या, मैंने बता दी आपको पीछे अभी, कि इस बस में गोहाना से भिवानी जा रही थी या जा रहा था। मैंने बस के परिचालक को, बस के कंडक्टर को 100 रुपये दे दिए टिकट लेने के लिए। उसने मुझे यानी टिकट तो दे दिया, लेकिन मैंने मेरे पैसे वापस नहीं किए, और जब मैंने पैसे अपने वापस मांगे तो मेरे से बदतमीजी करने लगा, मेरे साथ दुर्व्यवहारपूर्ण बातें करने लगा, और मुझे यानी पैसों की बजाय क्या टोपियां देने लग गया। बहुत सी बातें आप लिख सकते हो इसमें। तो हमने कहने का भाव ये है कि उस परिचालक की शिकायत करनी है कि उसने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए। कृपया करके उस परिचालक के विरुद्ध यानी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में वह किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करे। आपकी अति कृपया होगी, धन्यवाद। भवदीय, फिर नाम और फिर दिनांक। ये भी आपका कैसा पत्र हो गया बेटा, शिकायती पत्र हो गया। तो मैंने आपको कैसे पत्र बता दिए हैं, शिकायती पत्र बता दिए हैं, कार्यालय पत्र हो गए हैं, और अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखने आ गए हैं। बेटा देखिए,
फिर एक मान लो ऐसी बहुत सी शिकायतें होती हैं जो आप लिख सकते हो। मान लो आपने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र, तो वो भी किसको लिखना है? प्रबंधक अधिकारी को लिखेंगे। सबसे पहले अपना क्या आ जाएगा? एड्रेस आ जाएगा। सबसे पहले अपना पता आ जाएगा बेटा, ठीक है, अपना पता। फिर सेवा में प्रबंधक अधिकारी, फिर आप लिखते हैं भाई कौन से बैंक में आप हैं। ओरिएंटल बैंक में हैं, स्टेट बैंक में हैं, एक्सिस बैंक में हैं, कौन से बैंक में आप अपना खाता खुलवाना चाहते हैं। तो आप यदि स्टेट बैंक में हैं तो वहाँ लिख देंगे प्रबंधक अधिकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिस स्थान पर आप खाता खुलवा रही हैं उस स्थान का नाम वहाँ पर आ जाएगा। पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, भिवानी, जो भी जिस स्थान पर भी आप रहते हैं, जिस स्थान पर वो बैंक है, ठीक है, जिस इलाके का वो बैंक है। फिर विषय खाता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। फिर सविनय निवेदन यह है कि मैं इस इलाके का या इस एरिए का स्थायी निवासी हूँ या स्थायी निवासी हूँ। मैं आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खुलवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैंने अपने सभी दस्तावेज़ों को, आपकी दी हुई सभी शर्तों को पूर्ण कर लिया है और अब यानी आप जीरो बैलेंस से भी कह सकते हो बेटा, जीरो बैलेंस से भी खाते खोलते हैं, तो मैं अपना खाता आपके बैंक में खुलवाना चाहती हूँ। कृपया करके मेरा यानी खाता खोल दिया जाए, आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद। भवदीय नाम और फिर क्या आ जाएगा बेटा? दिनांक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पत्र भी समझ में आ गए होंगे। तो बेटा औपचारिक पत्र यानी प्रधानाचार्य को पत्र, शिकायती पत्र, कार्यालय पत्र सभी इसी प्रकार से आपने लिखने हैं। तो अब हम अगले के वीडियो में करेंगे अनौपचारिक पत्र। देखिए